आज मैं आप लोगों को दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 56वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें सत्राजित का श्री कृष्ण जी को असमंतक मणि की चोरी लगाना तथा फिर अपनी कन्या सत्यभामा का श्री कृष्ण के साथ विवाह करना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे महाराज, अब सत्राजित की वह कथा कहता हूँ जिसमें सत्राजित ने पहले श्री कृष्ण को असमंतक मणि की चोरी लगाई। जब वह सत्य नहीं हुआ तो उसने लज्जित होकर अपनी कन्या सत्यभामा का श्री कृष्ण जी के साथ विवाह कर दिया। परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, सत्राजित ने भगवान का क्या अपराध किया था? उसके पास असमंतक मणि कहाँ से आई थी? उसने श्री कृष्ण को कन्या क्यों दी? श्री सुखदेव जी बोले, सत्राजित सूर्य नारायण का परम भक्त था। यद्यपि सूर्यदेव उसके स्वामी थे, फिर भी वे उसे मित्र मानते थे। उन्होंने स्नेह बसात उसे असमंतक मणि दी थी। हे राजन, वह सत्राजित कंठ में उस मणि को धारण किए हुए सूर्य के समान प्रकाश करता हुआ द्वारिका में प्रविष्ट हुआ। तब उसे तेज के कारण किसी ने ना पहचाना। लोग उसे दूर से देख चकाचौंध होकर चौपड़ खेलते हुए भगवान के पास या सूर्य के आगमन का ही शंका कर कर कहने लगे, हे शंख चक्र गदा धारण करता नारायण, हे दामोदर, हे कमल नयन, हे गोविंद, हे यदुनंदन, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे जगन्नाथ, यह प्रचंड किरणों वाले सूर्य किरण समूह के द्वारा मनुष्य के नेत्रों को हरण करते हुए आपके दर्शन की अभिलाषा से इधर आ रहे हैं। हे प्रभु, त्रिलोकी में जो श्रेष्ठ देवता हैं, वे भी आपके मार्ग को ढूंढते हैं। देखिए, अभी आपको यादवों में गुप्त रीति से रहता हुआ जानकर सूर्य देव भी आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। तुम हो सब देवन को देव, कोई नहीं जानत तुम्हारो भेव। तुम्हारे गुण अरु चरित अपार, क्यों प्रभु छिपोया संसार। श्री सुखदेव जी बोले, तब कमल नयन भगवान ने अपने अज्ञानी पुरुषों से ऐसा सुनकर हंसते हुए कहा, यह सुर नहीं वरन सत्राजित यादव है। मणि के कारण ऐसा प्रकाश हो रहा है। फिर सत्राजित ने अपने घर में उत्सव के लिए मांगलिक कर्म करवा कर प्रवेश किया। ब्राह्मणों द्वारा उस मणि को देव मंदिर में स्थापित करवाया। हे राजन, वह मणि प्रतिदिन 8 भर सोना देती थी। जहाँ वह मणि रहती थी, वहाँ अकाल महामारी, अकल्याण, सर्प आदि व्याधि, अन्य अशुभ तथा मायावी लोग न रह सकते थे। एक बार यादवों के राजा उग्रसेन के लिए श्री कृष्ण ने सत्राजित से वह मणि मांगी, परंतु धन के लोभी सत्राजित ने भगवान की याचना भंग होने का विचार न करके वह मणि न दी। एक बार सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस परम प्रकाशमयी मणि को कंठ में बांधकर शिकार खेलने के लिए घोड़े पर चढ़कर वन में गया। वहां एक सिंह घोड़े सहित प्रसेन को मारकर उस मणि को लिए पहाड़ पर जाने लगा। इतने में मणि की लालसा करते हुए जामवंत नामक ऋक्ष ने उसे भी मार डाला। जामवंत ने भी अपनी गुफा में जाकर उस मणि को अपने बालक के लिए खिलौना बना डाला।
यहाँ भाई को आया हुआ न देखकर सत्राजित सोच करने लगा, जहां तक संभव है मेरे भाई को कृष्ण ने ही मारा होगा, क्योंकि वह मणि पहनकर वन में गया था। यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। तब भगवान अपने को यह कलंक लगा हुआ सुनकर नगर के लोगों के साथ लेकर प्रसेन का पता लगाने के लिए चले। उसने वन में सिंह के द्वारा मरे हुए प्रसेन तथा उसके घोड़ों को देखा। उस सिंह को भी पर्वत के ऊपर वृक्ष के द्वारा मरा हुआ देखा। उस वृक्षों के राजा की गुफा बड़ी ही भयावनी और घोर अंधकारमयी थी। उसे देखकर भगवान प्रजा वर्ग को बाहर ही खड़ा कर आप अकेले ही अंदर घुसे। तब उस मणि को वह बालक के लिए खिलौना बना देख उसे हरण करने का विचार कर वे बालक के पास खड़े हो गए। फिर तो वह उस अपूर्व पुरुष को देखकर उस बालक की दाई भयभीत की भांति चिल्ला उठी। तब बलवानों में श्रेष्ठ जामवंत वह पुकार सुन क्रोध पूर्वक भगवान के सामने दौड़ता हुआ आया, जो अपने स्वामी भगवान का स्वभाव न जानता था। इसी कारण वह उन्हें साधारण मनुष्य जानकर क्रोध पूर्वक उनसे युद्ध करने लगा। फिर तो उन दोनों विजयाभिलाषाओं में आयुधों, पाषाणों, वृक्षों और भुजाओं के से महान घोर द्वंद्व युद्ध इस प्रकार हुआ जैसे मांस के लोथड़े के लिए दो बाज पक्षी लड़ते हैं। उन दोनों में 28 दिन तक वज्राघात के समान कठोर मुट्ठियों द्वारा खेद रहित रात दिन निरंतर युद्ध होता ही रहा। जब श्री कृष्ण के मुट्ठी प्रहार से ऋक्षपति के अंगों का सब बंधन ढीले पड़ गए और वह पराक्रम रहित हो गया, तब उसकी देह से पसीना छूट गया। तब उसने अत्यंत आश्चर्य के साथ उनसे कहा, मैं आपको जानता हूँ। आप जीव मात्र के प्राणों में इंद्रिय, हृदय और देह के बल रूप पुराण पुरुष, सर्वेश्वर और सबको बस में करने वाले विष्णु रूप हो। आप जगत के उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा आदि के भी निमित्त कारण और उत्पन्न होने के योग्य कार्यों के उपादान कारण है। सबको प्रेरणा करने वालों के भी ईश्वर काल रूप तथा जीवों के शुद्ध आत्मा रूप आप ही हैं, जिनके किंचित उद्दीपन क्रोध भरे कटाक्षपात से समुद्र के नरक और मगर शोभित हो गए। तब समुद्र ने मार्ग दे दिया, जिन्होंने समुद्र में अपने यश रूपी सेतु को बांधा, जिन्होंने लंका को जलाकर बाणों के द्वारा राक्षस रावण के मस्तक काट कर पृथ्वी पर गिराए, वे मेरे इष्ट देव श्री रामचंद्र जी आप ही हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तब ऋक्षपति को इस प्रकार ज्ञान प्राप्त हो गया। तब कमल नयन देव की नंदन भगवान ने परम दया करके अपना सुखकारी हाथ उस भक्त के शरीर पर फेरा और प्रेम सहित गंभीर वाणी में कहा, हे ऋक्ष नायक, हम यहाँ गुफा में मणि के लिए आए हैं, क्योंकि हम पर जो मिथ्या कलंक लगा है वह इसके द्वारा दूर किया जाएगा। यह वचन सुनते ही जामवंत ने अपनी कन्या मणि सहित आदर आनंद पूर्वक पूजा करके श्री कृष्ण जी को भेंट की। जो लोग साथ गए थे वे भगवान की गुफा में से निकलता हुआ ना देखकर 12 दिन तक प्रतीक्षा कर चुकने पर दुखी होते हुए द्वारका को लौट आए। रुक्मणी देव की वासुदेव जी बंधु और जाति वाले लोग श्री कृष्ण को गुफा में से बाहर न आया हुआ सुनकर सोच करने लगे। द्वारकावासी दुखी होकर सत्राजित को गालियां देते हुए श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया चंद्रभंगा नाम की देवी का अनुष्ठान करने लगे। तब पूजन करने से ज्यों ही देवी ने वरदान दिया कि तुम लोग श्री कृष्ण को देखोगे, त्यों ही अपना अभिष्ट सिद्ध करके पत्नी के साथ लिए हुए प्रभु श्री कृष्ण आनंद देते हुए प्रकट हुए। तब मरने के पश्चात लौट कर आए हुए नाई मणि धारण किए तथा स्त्री
को साथ लिए हुए श्री कृष्ण जी को पाकर सब लोग बड़े आनंदित हुए। श्री कृष्ण जी ने सत्राजित को राजा के पास सभा में बुलाकर मणि मिलने का समाचार सुन उसे वह मणि दे दी। तब वह सत्राजित अत्यंत लज्जित हो मणि ले नीचा मुख करके अपने अपराध पर पश्चाताप करता हुआ घर आया। श्री कृष्ण जी के साथ अपने किए हुए अपराध कैसे दूर करूं, भगवान मुझ पर कैसे प्रसन्न हो, क्या उपाय करने पर मेरा कल्याण होगा जिससे मुझ अदूरदर्शी नीच मूर्ख और धन के लोभी को लोग गालियां ना दे। मैं उन्हें स्त्री रत्न रूपी अपनी कन्या और मणि ये दोनों दे दूंगा, यही सबसे अच्छा उपाय है, अन्यथा मुझे शांति ना मिलेगी। इस प्रकार सत्राजित ने विचार कर अपनी सुंदर कन्या और मणि ये दोनों स्वयं ही उपाय करके श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। तब तो तप उदारता आदि गुणमयी उस सत्यभामा का भगवान ने विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया, जिनको कृत वर्मा आदि कई पुरुष पहले से ही मांग चुके थे। पश्चात श्री कृष्ण जी ने सत्राजित से कहा, यह मणि हमको नहीं चाहिए, क्योंकि तुम सूर्य के भक्त हो, इसलिए इस मणि को उन्होंने तुम्हें दी थी, अतः इसे रखो। हाँ, इससे जो स्वर्ण उत्पन्न होगा वह हमारे यहाँ भेज दिया करोगे, क्योंकि तुमको कोई पुत्र नहीं है और जो धन है वह हमारा ही है। यह श्री कृष्ण जी के गूढ़ वाक्य थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 57वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।